Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Hope so you all are fine. Today the topic of the discussion is meiosis 2. In previous lecture meiosis 1 हमने डिस्कस की. meiosis की दो टाइप्स meiosis 1 एंड meiosis 2. meiosis 1 को हमने डिटेल में डिस्कस किया, उसकी फेजेस को डिस्कस किया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. उसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो क्रोमेटिन मटेरियल था कंडेंस होके होमोलोगस क्रोमोसोम बनते थे. उसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप होते थे, साइनेप्सिस, बाइलेंट टेट्रॉड, क्रॉसिंग ओवर एक्सेट्रा. और एंड में कैरियोकिनेसिस जब एंड होती थी तो हमारे पास दो न्यूक्लियस, कैरियोकिनेसिस कंप्लीट हो चुकी थी और दो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके थे. उसके बाद साइटोकिनेसिस हमने करवाई. उसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल में साइटोकिनेसिस का प्रोसेस हुआ और सेल दो के अंदर डिवाइड हो गया. उसी का meiosis का आज हम एक दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, meiosis 2. वो meiosis 1 थी हमारे पास, ये meiosis 2 है. वहाँ पर हमने जो एक सेल था उसके अंदर हमने न्यूक्लियस की डिवीजन को देखा और वो न्यूक्लियस दो के अंदर डिवाइड हो गया. आज हम इसी ये जो हमारे पास सेल है इसकी फर्दर डिवीजन पढ़ेंगे. बेसिकली meiosis है कि एक सेल 4 के अंदर डिवाइड हो जाए. ये बेसिकली हमने डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था. दो हमने डिवीजन कर ली, अब इसको फर्दर हमने 4 के अंदर डिवाइड करना है. दो तो हो चुके. उसके बाद अब इसकी फर्दर डिवीजन है हमारे पास कि 4 डॉटर सेल्स कैसे बनते हैं. बेसिकली यहाँ पर हमारे पास meiosis 2 का प्रोसेस होगा और सेल 4 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है. देखते हैं किस तरह से ये प्रोसेस होता है. ये भी हमारे पास meiosis 2 स्टार्ट होने से पहले हमने पहले आपको शुरू के लेक्चर में बताया कि जब भी सेल अपने आप को डिवीजन की तरफ लेकर जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन, अपने डिवीजन के लिए, जिसमें इंटरफेज आ जाती है. इंटरफेज की फर्दर फेज होती है G1, S एंड G2 फेजेस. तो G1 फेज, S2, इसके इन तमाम फेजेस के अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है. उसके बाद फिर मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है और फिर सेल अपने आप को डिवाइड कर देता है. तो जाहिर सी बात है ये भी हमारे पास meiosis 2 है, ठीक है. ये भी सेल डिवीजन के अंदर ही आ रही है. बेसिकली है तो टाइप meiosis 1, meiosis के बाद meiosis 1 के बाद ही meiosis 2 है. लेकिन यहाँ पर भी सेल आगे फर्दर अपने आप को डिवाइड करेगा तो इसके अंदर भी इंटरफेस होगी, लेकिन दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ द meiosis एंड माइटोसिस. क्या डिफरेंस है इसके अंदर? क्योंकि वहाँ पर सेल डिवीजन जब हो रही होती तो वहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम अकर होती थी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम हो चुकी है. अब हमने सेल को जस्ट डिवाइड करना है आगे, तो ये meiosis 2 है हमारे पास. तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम नहीं होगी. डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम के लिए हमारे पास जो फेज इस्तेमाल होती है वो S फेज है. तो यहाँ पर S फेज एब्सेंट हो जाती है. क्योंकि एब्सेंट इसलिए होती है क्योंकि सेम सेट आगे ट्रांसफर हो जाता है, डुप्लीकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती. तो ये डिफरेंस है. इंटरफेज meiosis 2 के अंदर भी होती है और उसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस 2 या इंटरफेज 2 या इंटरकाइनेसिस कहते हैं हम उसको. तो आफ्टर meiosis 1 बोथ हैप्लॉइड डॉटर सेल, ये वाले हैप्लॉइड डॉटर सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम थे. अब एक एक क्रोमोसोम यहाँ पर आ चुका, यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम मतलब इसके अंदर मौजूद है, होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है. तो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स कहेंगे. इंटर अ पीरियड ऑफ रेस्ट. अब इसके बाद ये किसके अंदर एंटर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स? इंटरफेज के अंदर एंटर हो जाएंगे. इंटरफेज के अंदर यहाँ पर जो है वो S फेज एब्सेंट होती है, बाकी G1 और G2 फेज इसके अंदर मौजूद होगी. टोटल वही प्रोसेस करेंगे. G1 फेज के अंदर क्या होता है पहले ऑलरेडी बताया हुआ आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया, सेल इंक्रीज ऑर्गेनेली, नंबर ऑफ ऑर्गेनेली ग्रो इन साइज एक्सेट्रा, इंक्रीज प्रोटीन. तो ये G1 फेज के अंदर. S फेज के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम होती है, तो S फेज इसके अंदर एब्सेंट हो जाती है क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर जरूरत ही नहीं होती. और इसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज 2. यहाँ पर ये 2 आपने लाभ में लिखना है. अगर आपने ना लिखा तो ये आपका माइटोसिस या meiosis 1 के अंदर चला जाएगा. या फिर आप इसको इंटरकाइनेस कहते हैं. जो इंटरफेज meiosis 2 की इंटरफेज होती है उसको आप इंटरकाइनेस कह सकते हैं या फिर कहेंगे आप इंटरफेज 2. तो मेन डिफरेंस इनके अंदर क्या होता है? मेन डिफरेंस इनके अंदर S फेज का ही होता है कि meiosis 1 की जो प्रोफेज 1 है उसके अंदर S फेज होती है. माइटोसिस को डिस्कस करें तो उसके अंदर भी S फेज होती है. प्रोफेज के अंदर इंटरफेज के अंदर S फेज का होना बहुत जरूरी है. तो वहाँ डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम यहाँ पर नहीं होती. The interphase 2 is different from the interphase of the mitosis and meiosis 1. इन दोनों से डिफरेंट होती है. There is no S phase. meiosis 2 के अंदर S phase नहीं होती and there is no duplication of the chromosome during this stage. Dear students, ये हमारे पास इसका डिफरेंस हो गया. अब ये जो meiosis 2 है बेसिकली दैट इज सिमिलर टू माइटोसिस. जो हमने माइटोसिस पढ़ी थी
उसके बिल्कुल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि एक सेल जो था वो 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर होती हैं वही कितने किसके अंदर आ जाते हैं डियर स्टूडेंट, डॉटर सेल के अंदर आ जाते हैं। 46 यहां पर है तो यहां पर भी 46, यहां पर भी 46। तो दैट इज एज लाइक टू माइटोसिस। इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द म्योसिस। लेकिन म्योसिस का ये सेकंड पार्ट है। म्योसिस हमारे पास म्योसिस फर्स्ट पार्ट कौन सा है इसका? म्योसिस 1। और इसका सेकंड पार्ट कौन सा है? म्योसिस 2। एंड द सिमिलर टू माइटोसिस। लेकिन ये सिमिलर किसके होती है? माइटोसिस को होती है। अब हम आते हैं म्योसिस 2 के अंदर कि किस तरह से होती है। दैट इज एज लाइक टू माइटोसिस। म्योसिस 2 दैट इज एज लाइक टू माइटोसिस। जो माइटोसिस के अंदर प्रोसेसेस होते हैं तकरीबन इसके अंदर भी वही प्रोसेसेस होती हैं, डिफरेंस नहीं है इतना ज्यादा। फेजेस ऑफ म्योसिस 2 कौन सी फेज होती है यहाँ पर? क्योंकि म्योसिस 2 है तो वही सेम हमारे पास प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। प्रोफेज 2 के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट? हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। माइटोसिस की अगर हम प्रोफेज को डिस्कस करें उसके अंदर सेम स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर बनते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। कैसे? ये हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, कंडेंस होता है। क्या बन जाता है हमारे पास? ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन जाता है, कंडेंस होता है और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। उसके बाद इट टेक मच लेसर टाइम, ये टाइम कम लेती है प्रोफेज टू द प्रोफेज इन दिस फेज। जाहिर सी बात है जब हम प्रोफेज माइटोसिस की डिस्कस करते हैं तो ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद होते हैं म्योसिस 1 के अंदर, तो ये आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन प्रोसेस बेसिकली जो प्रोफेज के अंदर होता है वो कौन सा होता है कि इसकी जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपीयर हो जाता है और न्यूक्लियर इन्वेलप डिग्रेडेड हो जाती है। सेम प्रोसेस के अंदर भी वही होंगे। जैसे माइटोसिस की प्रोफेज के अंदर होता था कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिग्रेडेड हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, और न्यूक्लियोलस था वो भी डिसअपीयर हो जाता था। एंड फेज न्यूक्लियोलाई एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर्स एंड क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर क्या बनाता है हमारे पास? स्ट्रक्चर बनाता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद हमने इसी के अंदर माइटोसिस की प्रोफेज के अंदर ही हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रियोल्स होते हैं। इस तरह से सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन हमारे पास सेंट्रोसोम बन जाते हैं। वो क्या बनाते हैं जी? हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। तो स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? ये क्रोमोसोम के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। तो सेंट्रियोल्स मूव टू द पोलर रीजन एंड मेक द स्पिंडल फाइबर्स, और स्पिंडल फाइबर बनाएंगे और वो स्पिंडल फाइबर जाकर क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। एज लाइक टू माइटोसिस की जो प्रोफेज, माइटोसिस की जो प्रोफेज है उसकी तरह प्रोसेस हो रहा है। मेटाफेज 2 के अंदर क्या होगा? जाहिर सी बात है हमारे पास ये सेल है, ये उसका पोल, ये उसका पोल, यहाँ पर हमारे पास स्पिंडल फाइबर, ये भी स्पिंडल फाइबर हमारे पास, यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रही होती है। तो ये हमारे पास क्रोमोसोम, यहाँ से हमारे पास आकर क्या होती है? इनके साथ अटैचमेंट हो जाती है। दैट इज द अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर विद द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के साथ जो है वो स्पिंडल फाइबर जाकर अटैच होती हैं, और क्रोमोसोम जो होती हैं हमारे पास सेंट्रल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन जिसको हम कहते हैं, सेंटर के अंदर आकर अपने आप को अरेंज करते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? जब ये अपने आप को अरेंज करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? मेटाफेज प्लेट। तो ये देखते हैं क्रोमोसोम अटैच होते हैं विद द काइनेटोकोर ऑफ द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्या मतलब इसका ये है, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, इसके स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं सेंट्रोमियर होता है, उसके बाद हमारे पास काइनेटोकोर होती है। काइनेटोकोर वो रीजन होता है जहां पर आकर स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होती है, तो ये वो रीजन होता है। तो इसलिए हम कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। वो स्पिंडल फाइबर जो कि क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ आकर अटैच होती हैं उनको हम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहते हैं। एंड अलाइन एट द इक्वेटोरियल ऑफ द सेल, सेल के इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर आकर अपने आप को अलाइन करती हैं। एनाफेज 2 के अंदर देखते हैं, एनाफेज 2 हमारे पास क्या होता है? एनाफेज 2 यहाँ पर सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर रीजन वो होता है जहां पर क्रोमेटिड ऑफ द क्रोमोसोम अटैच होते हैं। देखते हैं कैसे। ये हमारे पास सपोज ये क्रोमोसोम है हमारे पास, ये वो रीजन है जहां पर दोनों के क्रोमेटिड जो है वो अटैच है एक दूसरे के साथ, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये अब जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर है ये काइनेटोकोर के साथ अटैच होती हैं। तो एनाफेज के अंदर जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन वाली हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, पुलिंग फोर्स डेवलप होती है, जिससे हमारे पास ये क्या हो जाता है? 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये सिस्टर क्रोमेटिड बन जाते हैं। पहले ये क्रोमोसोम था, अब ये सिस्टर क्रोमेटिड बन जाते हैं। सेंट्रोमियर आर क्लीव्ड, क्लीव का मतलब होता है ब्रेकअप होना, टूट जाना। एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अपार्ट। द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम। अब ये सिस्टर क्रोमोसोम बन गया हमारे पास। जब अपने अपने पोल की तरफ मूव करेंगे तो ये हमारे पास कहलाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा हमारे पास, जैसे हमारे पास जो है माइटोसिस की एनाफेज के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता था वही सेम स्ट्रक्चर इसके अंदर भी बनेगा। एंड दे आर पुल्ड टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, और ये अपने अपने पोल की तरफ
डिवाइड हो जाएंगे, जाना शुरू कर देंगे। टीलोफेज 2 दैट इज आल्सो, जैसे उसके अंदर रिवर्सल होती है प्रोफेज की, प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपेयर, न्यूक्लियस डिसअपेयर, तो यहाँ पर आकर ये दोबारा अपने आप को बना लेते हैं, रिफॉर्म कर लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं। तो यही स्ट्रक्चर है, आपने अपने पोल की तरफ जाएंगे तो इसके बाहर क्या बनना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियस डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगा, ये न्यूक्लियर इनवेलप बनना शुरू हो गया और न्यूक्लियस अपेयर होना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज टीलोफेज। इट इज मार्क्ड विद द अनकॉइलिंग ऑफ द क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम हमारे पास अनकॉइलिंग मतलब ये टूट जाएंगे, दोबारा धागे की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, क्रोमेटिन बन जाएगा। एंड टू द क्रोमेटिन न्यूक्लियर इनवेलप रिफॉर्म, न्यूक्लियस दोबारा बन जाएगा ये स्ट्रक्चर। तो अब ये न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर चुका है। हमारे पास दो, क्योंकि न्यूक्लियस की जो कंपोजिशन है दैट इज कंपोज ऑफ डीएनए एंड द क्रोमोसोम एंड प्रोटीन एंड द डीएनए। तो यहाँ पर देखें डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर चुका है, डीएनए मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है, तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियस, ये भी एक न्यूक्लियस दो के अंदर डिवाइड हो चुका। लेकिन अब हमने ये देखना है कि साइट, उसके बाद अपने आप को ये डिवाइड कैसे करेगा। तो उसके बाद हमारे पास साइटोकिनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, तो साइटोप्लाज्म अपने आप को डिवाइड करेगा, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म अपने आप को डिवाइड करेगा इस तरह से। तो ये डिफरेंट है फ्रॉम इन एनिमल एंड प्लांट सेल। जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो उसमें क्लीवेज फॉरो का मैकेनिज्म होता है। क्लीवेज फॉरो का मैकेनिज्म क्या है कि सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, अपने आप को इन्वेजिनेट करेगी, अंदर की तरफ धंसना शुरू कर देगी और एक टाइम आएगा कि ये दरमियान में दो के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो ये एनिमल सेल के अंदर क्लीवेज फॉरो का प्रोसेस होता है। जब आप प्लांट के अंदर डिस्कस करेंगे तो प्लांट के अंदर क्या होता है हमारे पास सेल वॉल फॉर्मेशन या फ्रेगमोप्लास्ट, सेल प्लेट कहते हैं इसको हम, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन कि दरमियान में वेसिकल आना शुरू हो जाते हैं और ये डीप होना शुरू हो जाते हैं और एक टाइम आता है कि ये जो हमारे पास सेंट्रल रीजन है इसके अंदर अपने सेल वॉल बनाती है, अपनी सेल मेम्ब्रेन बनाती है और ये दो के अंदर फिर डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास साइटोकिनेसिस कहलाती है ऑफ द मियोसिस 2 एज इज रेस्पेक्ट टू माइटोसिस के सेल दो के अंदर डिवाइड हो जाता है। लेकिन जब हम इसका रिजल्ट देखते हैं तो हमारे पास 4 डॉटर सेल एंड में मौजूद होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर था एक सेल दो के अंदर डिवाइड किया, फिर उसने अपने आप को नेक्स्ट जब दो के अंदर डिवाइड किया तो 4 हमारे पास डॉटर सेल मौजूद होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस 2। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंसेस ऑफ द मियोसिस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।